लेते हैं कि इतिहास में एक राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी मंशाएं बहुत अच्छी थी, उसके विचार बड़े अच्छे थे, उसके नियम बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके जो कार्यशैली थी, उसका जो डिसीजन लेने का तरीका था, वो बड़ा ही अटपटांग था, जो कि आम पब्लिक और धरातल से कभी भी तालमेल नहीं खाया। जैसे कि उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर ली, कई लोग रास्ते में मर गए। जैसे उसने तांबे का सिक्का का प्रचलन कर दिया, जिसके कारण तांबे का संग्रहण बहुत ज्यादा चालू हो गया, फिर उसे बंद करना पड़ गया। वो कई तरह के हेवी टैक्स लगा दिया, जबकि सूखा पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी उसने टैक्स लगा दिया था। चाइना के साथ लड़ाई भी करने के लिए उसने पूरे सैन्य बल को तैयार कर दिया, लेकिन लड़ाई नहीं किया, तो जिससे कि उसके आर्थिक हानि भी हुई और मनोबल भी सैनिकों का गिरा। तो इस प्रकार से इतिहास में उसे उसके किए गए सारे डिसीजन को तुगलकी फरमान के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मैं इसमें किसी की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी के डिसीजन इस तरह से ना हो जाए कि वो तुगलकी फरमान के रूप में जाना जाए, कि कोई नोटबंदी कर रहा है, कोई शहरों का नाम चेंज कर रहा है, कोई नियम चेंज कर रहा है, कोई टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, किसी पे हमला करने की तैयारी कर रहा है लेकिन हमला नहीं कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुगलकी फरमान के तौर पर ये भी यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 है उसके तहत में आ जाए, तो इसे उससे जोड़ा ना जाए। लेकिन मैं आपको कहानी बताना चाह रहा था। इसके तीसरे पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, 2 पॉइंट तो हो गए, तीसरे पॉइंट के रूप में मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अप्रैल से मई महीने, यानी अप्रैल मई 2026 में अनुमान है कि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं। अब अगर तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम एक आंकड़ा देखते हैं कि इलेक्शन में आंकड़ा क्या है। इलेक्शन में अगर मैं जाति जनगणना के आधार पर अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं, तो वहां पर ओबीसी की जो संख्या है वो 65 से 70% है। वहां जो एससी एसटी की संख्या टोटल जो संख्या है वो 20% एससी वालों की है और एसटी वालों का 1% है, और जनरल की जो संख्या है वो तकरीबन 15 से 20% का है। तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी 65 से 70%, ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिएगा, 65 से 70% ओबीसी, एससी एसटी की संख्या कितनी हो गई 20% और 1%, एससी 20%, एसटी 1% और 15 से 20% का जनरल का है। ये हो गए मेरे तीसरे पॉइंट। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जनरल किसे बोलते हैं और अदर कौन है। तो पहले ये समझते हैं कि जनरल कौन है। जनरल में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य आते हैं। इन तीनों जातियों के अलावा जितनी बाकी जातियां हैं वो सारे अदर्स में ले लेते हैं, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी इंक्लूड है। अब एससी एसटी एक्ट